पिछले क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम लोग कंप्लीट कर लिए थे डोवेर्नियर ट्रायड्स रूल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलिस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और बताया था कि मेंडलिस पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में फर्क बस इतना है कि मेंडलिस के पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक मास था और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर है। इतने ही का फर्क है। दोनों में बताया गया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर को लिया गया था। इसके बाद में फिर हम लोग आउटलाइन ड्रॉ किए थे कि मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप, कितने पीरियड और कितने ब्लॉक हैं, उसका आउटलाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है। इस 18 वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा जाता है और 7 हॉरिजेंटल रो हैं। इस 7 हॉरिजेंटल रो को पीरियड कहा जाता है। तो इसमें कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। अब इसी में इस किस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं उसके अनुसार से इनका निक नेम दिया जाता है। जरा यहां पर देखो, उसके बाद में फिर लिखवा देंगे। देखो ये फर्स्ट पीरियड है, यहां पर ये फर्स्ट पीरियड है। तो फर्स्ट पीरियड में एक हाइड्रोजन है और दूसरा कौन सा एलिमेंट है, हीलियम। यानी कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। वहीं अगर सेकेंड और थर्ड पीरियड को लेके चलें तो 2 एलिमेंट यहां और 6 एलिमेंट वहां। तो 2 and 6 कितना हो गया, 8। थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड में यहां से वहां तक 18 एलिमेंट है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सिक्स्थ और सेवेंथ में ये यहां से लेकर यहां तक 18 है। और इसी जगह पर आप देखोगे कि एलिमेंट है लैंथेनम, इसका एटॉमिक नंबर 57 है। इसके बगल में है हैफनियम, इसका 72 है। बाकी कहीं पर भी देखोगे तो लगातार है, 39 है तो 40, लेकिन यहाँ 57 है और 72। तो 57 और 72 के बीच वाला एलिमेंट कहाँ गया, तो लैंथेनम के बाद के एलिमेंट को लैंथेनाइड्स कहा जाता है और यहां पर ये 14 एलिमेंट्स है। तो इसको भी माना जाता है सिक्स्थ पीरियड में भी, और इन सब का पोजीशन लैंथेनम का पोजीशन हो गया। तो 18 यहां पर और 14 यहां पर, तो 18 एंड 14 कितना हो गया, 32। यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम लोग देखें कि किस पीरियड में कितना एलिमेंट है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करोगे आप। फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2। सेकेंड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट 8। थर्ड पीरियड में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होगा। फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट 18। फिफ्थ पीरियड में भी 18। सिक्स्थ पीरियड में 32 और सेवेंथ पीरियड में भी 32 एलिमेंट का कैपेसिटी है। लेकिन इस सेवेंथ पीरियड वाले कई एलिमेंट का देखोगे आप, तो यहां पर इनके नीचे में डॉट 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 दिया हुआ है, यानी कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन इनका क्या है, इनकम्प्लीट है। यानी कि इंफॉर्मेशन इनका जो है पूरी तरह से नहीं है। तो इसलिए यहां पर इसे हम लोग 32 का कैपेसिटी है। अब इनका कुछ निक नेम दिया गया है। इसमें देखो सबसे कम एलिमेंट है, इसलिए इसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। शॉर्टेस्ट पीरियड। सबसे ज्यादा इस सिक्स्थ पीरियड में है, इन्हें लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। कंफ्यूज मत करना कि सर इसमें भी तो 32 है। 32 है, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इसलिए इसे हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड भी कहते हैं। ये इनका निक नेम दिया गया है, इनकम्प्लीट पीरियड। इन दोनों में 8-8 एलिमेंट है, तो इन्हें कहा जाता है शॉर्ट पीरियड, इन्हें कहा जाता है लॉन्ग पीरियड, और इन्हें कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड। इसे भी लॉन्गेस्ट के कैटेगरी में रख सकते हैं, बट इसमें कई इंफॉर्मेशन बाकी है, इसलिए इसे हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड के अंदर में रखते हैं। यानी कंक्लूजन क्या आया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स पीरियड्स कैन बी क्लासिफाइड एज शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड लॉन्गेस्ट, और लास्ट में क्या आ गया, इनकम्प्लीट पीरियड। तो आप हेडिंग डालो या नोट में लिखो, अंडर द हेडिंग ऑफ नोट, हेडिंग ऑफ नोट लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of number of elements, on the basis of number of elements
periods of modern periodic table, periods of modern periodic table, modern periodic table can be named as follows, can be named as follows, as follows. अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहां जो लिखे हैं, यहां एक नया सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको। इस जगह पे कहा जा रहा है कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तब उस कंडीशन में उसका आयुपैक नेम और आयुपैक सिंबल कैसे लिखेंगे, उनके बारे में यहां बताया गया है। कुछ एक पार्ट है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। हम 2-3 बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट तक का जगह है। इसका जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि नए नए एलिमेंट जब डिस्कवर्ड हो रहे हैं तो कोई एक जगह पर रिसर्च चल रहा है तो वहां कोई और नाम से जाना जाएगा, दूसरे जगह पर कोई और नाम से जाना जाएगा, तो कंफ्यूजन होगा कि ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं और बाद में पता चलेगा कि एक ही एलिमेंट के ऊपर में रिसर्च वर्क चल रहा था। तो कहा गया कि आप अपनी तरफ से कोई नाम नहीं देना है। जैसे यहां पर आप देखोगे तो किसी का नाम जो है रदरफोर्डियम दिया हुआ है, किसी का हैफनियम दिया हुआ है, तो ये बाद में आईयूपीएससी डिसाइड करेगा। आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री में होने वाले चेंजेस के ऊपर में नजर रखता है, उसको गवर्न करता है। उसी के गाइडलाइन के अनुसार से केमिस्ट्री में ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड किया जाता है किसी रिसर्च वर्क को। तो उन्होंने बताया कि जब तक हम कोई रिकमेंड नहीं करें, हम जब रिकमेंड कर देंगे तो जैसे देखो 100 के बाद में कई एलिमेंट का सिंबल और नाम दिया हुआ है ना, लेकिन यहां के बाद में देखोगे तो 113 से इन सब का आईयूपीएससी नेम के अनुसार से दिया हुआ है। आने वाले समय में भी हो सकता है कि आईयूपीएससी इसका भी अपना कुछ खास नाम दे दे, इनका भी कुछ खास नाम दे दे। कई का नाम दिया जाता है साइंटिस्ट लोगों को क्रेडिट देने के अनुसार से, जैसे रदरफोर्ड के अनुसार से इसका नाम पड़ गया रदरफोर्डियम, मेंडेलीव के अनुसार से नाम दिया गया एलिमेंट का मेंडेलीवियम, तो वो भी दिया जाता है। तो यहां हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से नेमिंग करना है और उसका फॉर्मूला क्या होगा। डिजिट यानी कि नंबर में इस जगह पर 0 के लिए नील है, 1 के लिए बताओ क्या है अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए इन। इनका जो पहला लेटर है वही उसका एब्रिविएशन यानी कि सिंबल बनेगा। नील का पहला लेटर क्या है एन, तो वहां एन हो गया, इस जगह पर यू, यहां बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ और यहां पर ई, ये दिया हुआ है इसके अनुसार से। अब हम लोग 100 से एबव का कह रहा है तो बोर्ड पर देखना, मान ली कि हमें 101 का नाम लिखना है। बताओ तो पहला एलिमेंट क्या है, पहला नंबर क्या है 1, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे अन, 1 के लिए अन है ना, प्लस 0 के लिए बताओ क्या लिखेंगे नील, तो यहां पर डाल दिए हम लोग नील। फिर 1 है अन। अब देख रहे हो नाम लिखते वक्त में सिर्फ पहला लेटर कैपिटल था, बाद बाकी जितने सारे हैं वो सब क्या हो रहे हैं स्मॉल लेटर से आ रहा है। जब सब नंबर का नाम लिख लिए तो लास्ट में कहता है कि आपको ईएम ऐड कर देना है, IUM। अब जोड़ करके नाम इसका देखो तो अन, नील, अनियम, अननील, अनियम, और सिंबल लिखेंगे तो अन के लिए क्या हो जाएगा सिंबल U, नील के लिए N और फिर अन के लिए U, यानी इसका सिंबल हो गया UNU। नाम और सिंबल दोनों में जो पहला लेटर है वो सिर्फ कैपिटल होगा, उसके बाद बाकी जितने सारे हैं वो सब के सब जो है वो स्मॉल लेटर में रखेंगे। अब देखना 102 का बताओ, 1 के लिए क्या लिखेंगे अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई। अब एक चीज और ध्यान देना, बाई और ट्राई में ऑलरेडी लास्ट में आई आ रहा है, तो अब फिर हम लोग IUM नहीं लिखेंगे, अब यहां पे सिर्फ हम लोग क्या लिख देंगे UM, यानी लास्ट में दिखना चाहिए IUM। तो अगर ऑलरेडी आई आ रहा है तो ये लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया अन नील बियम। सिंबल बताओ क्या लिखेंगे U, बोलो NB, UNB। 103 का लिखते हैं, 1 के लिए बोलो
अन, 0 के लिए नील, 3 के लिए ट्राई, यहां आई लगा हुआ है तो बोलो IUM या सिर्फ UM? UM, अननील ट्रियम। सिंबल बोलो क्या लिखेंगे? UNT। 104 का अगर लिखना है, नाम बताओ। अननील क्वैड, QUAD, क्वैड, IUM, अननील क्वैडियम। सिंबल बोलो UNQ। अब पैटर्न पकड़ लिए हो तो बाकी का ये लिखा जा सकता है। 105 के लिए बताओ क्या लिखेंगे? अननील पेंट, IUM, पेंटियम। 106 के लिए बताओ क्या लिखा जाएगा? अननील हेक्सियम, अननील हेक्सियम। 107, 7 के लिए सेप्ट होता है तो अननील सेप्ट, IUM, सेप्टियम। 108 के लिए बताओ क्या लिखेंगे? अननील ऑक्ट, IUM, ऑक्टियम। 109 के लिए देखो क्या लिखेंगे? अननील, 9 के लिए देखो क्या है? ENN, इन, तो अननील इनियम। अब 110, 2 बार 1 है। अन नील, IUM, नीलियम। 111 का बताओ। अनियम। 112 का बोलो। बियम, बियम। 113 का बताओ। ट्रियम। फिर 114 का बोलो। क्वैडियम, क्वैडियम। 115 का बताओ। पेंटियम। 116 का बोलो। हेक्सियम। 117 का बताओ। सेप्टियम, सेप्टियम। 118 का क्या हो जाएगा? ऑक्टियम। अब सिंबल छूटा है, सिंबल भी लिखते चले जाते हैं इनके साथ में ही। बोलो इसका सिंबल क्या लिखा जाएगा? UNP। इसका बताओ। UNH, यहां UNS, यहां UNO, इस जगह पर UNE, यहां U ना, U और 0 के लिए N। अननीलियम है ना, तो अननीलियम। यहां पर UUB, सॉरी अनियम है, यहां UU, इसका UUB। इसका बताओ। UUT, इसका UUQ, इनका UUP, इनका UUH, इसका UUS, इसका UUO। अब देखो यही यहां पर जो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है वो भी उसी अनुसार से। 113 ऊपर में नाम देखोगे तो लिखा हुआ है अनट्रियम और सिंबल क्या हो गया? UUT, UUS, UUO। आपको इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन मिलेगा, कह रहा है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट तक का ही जगह है। जस्ट इमेजिन एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 120 हो गया, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? 120 है तो अन बाई नील
ईयम, ऐसे कह दूं एक एक वर्ड को तोड़ोगे। 1 है तो अन, 2 के लिए बाई, 0 के लिए नील और लास्ट में ईयम, यानी अन बाई नीलियम। और सिंबल क्या हो जाएगा? यू बी एन, यू बी एन सिंबल में ये लिखा जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो आप सबसे पहले हेडिंग डाले हो, हेडिंग डालने के बाद में ये वाला पार्ट पहले ये टेबल नोट कर लो क्योंकि इसी पर बेस्ड है। और थोड़ा सा एक चीज और देखना, ऑर्गेनिक में भी आप देखोगे कि लिखा हुआ मिलेगा तुमको कि 6 के लिए हेक्स है और 7 के लिए हेप्ट है। तो आपको लग रहा है कि हेप्ट की जगह यहां सेप्ट क्यों कर दिया गया? साइनोनाइम्स यूज किया है, नहीं तो दिक्कत क्या होता जो समझ लो। अगर इसका हेक्स है तो सिंबल एच हो गया, तो अगर हेप्ट रखते तो भी सिंबल क्या हो जाता? एच। तो कंफ्यूजन होता ना कि एच एच है, तो इसलिए उसका साइनोनाइम्स यूज किया गया। ऑर्गेनिक में 9 के लिए नोन होता है, तो अगर नोन लिखते तो इसका एन हो जाता, जो एन ऑलरेडी हम लोग किसके लिए यूज कर चुके हैं? नील के लिए। तो अगर कोई लेटर पहले यूज हो चुका है तो उसके नाम का साइनोनाइम्स यूज करते हैं। पढ़े हो ना इंग्लिश में साइनोनाइम्स और एनोनाइम्स? तो सेप्ट का भी मतलब 7 होता है और हेप्ट का मतलब भी 7 होता है, तो यहां सेप्ट लिखा गया। तो पहले ये टेबल नोट कर लो, उसके बाद में फिर इसको करना है। अब थोड़ा सा हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट में देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक है? ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इस एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी के जितने सारे एलिमेंट हैं उनका निक नेम दिया गया है अल्कली मेटल। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, व्हाई फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल? तो जितने फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैं ये सब वाटर के साथ इंटरैक्ट कर अल्कली यानी कि बेस का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इन्हें अल्कली मेटल कहा जाता है। वहीं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ये नाम पड़ा है इनका अर्थ मेटल क्योंकि ये सभी जमीन के नीचे पाए जाते हैं। तो जमीन के नीचे पाए गए तो अर्थ मेटल हो गया, और इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर भी अल्कलाइन नेचर का होता है, इसलिए इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो आप लिखो टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट, इसके बारे में कुछ कुछ लिखवाते हैं, पॉइंट वाइज लिखोगे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट which last electron enters into S subcell are called S block element, S block element. Next point, in modern periodic table, elements of group first and group second are called S block element, Next point, the general electronic configuration of S block element ये लिखोगे यहां पर, इज NS 1 और 2, यानी या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इज NS 1 और 2, NS 1 और 2। नेक्स्ट पॉइंट, the first group element of S block are called alkali metal,
are called alkali metal. Alkali metal are called alkali metal because they react with water, to form alkali, because they react with water to form alkali. Next point, second group element are called alkaline earth metal, because they occur inside the earth crust, and their oxide and hydroxide are alkaline in nature, ये एस ब्लॉक के लिए हुआ, जिसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे लास्ट में जो आएगा वही उस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अगले क्लास में हम लोग प्रिडिक्ट भी करेंगे, कोई एलिमेंट दे दिया जाएगा कि इसका एटॉमिक नंबर 37 है, बताओ ये किस पीरियड में, किस ब्लॉक में और किस ग्रुप में होगा, ये हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो जितने भी एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर करता है, इसलिए उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट लिखो पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान से पी स्मॉल लेटर से होना चाहिए, एस पी डी एफ ये सब स्मॉल लेटर से होना चाहिए। पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पहला पॉइंट तो दिमाग में आ रहा होगा, अभी लिखे हैं, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर किया वो एस ब्लॉक। तो बताओ पी ब्लॉक किसे कहा जाएगा? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करे। लिखो द एलिमेंट which last electron enters into P subcell, are called P block element, P block element. Next point, in modern periodic table, the elements from group 13 to group 18 are called P block element, Group 13 to 18 are called P block element. Next point, P block consist metal, non-metal, as well as metal whites, यहां पर आप देखोगे ये ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक है। यहां एक रेड जैसा लाइन दिखाई दे रहा होगा,
उसके इस तरफ वाले में, यानी ब्लू वाले के इधर वाले मेटल है, उसके इस तरफ में जो ग्रीनिश दिखाई दे रहा है वो नॉन मेटल है, और ये बीच में जो ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है उन्हें मेटल वाइट्स कहा जाता है। मेटल वाइट्स वैसे एलिमेंट को कहते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज पाया जाता है। यह भी 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर मेटल वाइट्स। तो मेटल वाइट्स आर एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। और ये कहां पाए जाते हैं? तो एट द जंक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि जहां मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलते हैं उसी जगह पर मेटल वाइट्स बनता है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ elements having properties of metal and non-metal, having properties of metal and non-metal are called metalloids, and they are present at the junction of metal and non-metal, at the junction of metal and non-metal, metal and non-metal. Next point, the general electronic configuration of p block element is ns2 np1 to 6, यानी p में 1 से लेकर के 6 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन का नंबर हो सकता है, लेकिन रहेगा तो लास्ट में p ही। ns2 np1 to 6, np1 to 6। अब इनका कुछ निक नेम है, उसके बारे में थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद में फिर लिखवा देंगे इन सारे पॉइंट्स को भी। ये ग्रुप 18 एलिमेंट है, इसमें हीलियम का पोजीशन पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक में आता है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में इंटर करता है, लेकिन प्रॉपर्टीज के अनुसार से इसको डाल दिया गया है पी ब्लॉक में, वो हम लोग लास्ट डे डिस्कस करेंगे। ये जितने ग्रुप 18 एलिमेंट हैं इन सब में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए ग्रुप 18 एलिमेंट को इनर्ट गैस कहा जाता है। ये नेचर में बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रेयर गैस भी कहा जाता है, और लो रिएक्टिविटी की वजह से इन्हें नोबल गैस कहते हैं। दूसरा याद रखना है ग्रुप 17 एलिमेंट को। ग्रुप 17 एलिमेंट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, और ये साल्ट के कंस्टिट्यूएंट है, ये मेटल के साथ रिएक्ट कर साल्ट बनाते हैं, इसलिए इन्हें हैलोजेन कहा जाता है। हैलो का मतलब साल्ट और जेन का मतलब प्रोड्यूसर। तो ये हो गया इनर्ट गैस, नोबल गैस, इन्हें कहा गया हैलोजन। और ग्रुप 16 को कहा जाता है चाल्कोजेन। जेन का मतलब प्रोड्यूसर, और चाल्कोजेन कहा जाता है क्योंकि ये ओर्स में पाए जाते हैं, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट को चाल्कोजेन कहते हैं। जैसे कुछ एक का नाम बताओ, आयरन का ओर होता है हेमेटाइट, फॉर्मूला हो गया Fe2O3, तो आयरन के साथ कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन, ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट, फॉर्मूला हो गया Al2O3, एल्यूमिनियम के साथ में कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन, ग्रुप 16 से आता है। कॉपर का ओर है कॉपर पायराइड्स, फॉर्मूला है CuFeS2, यानी मेटल के साथ में कौन सा एलिमेंट है? सल्फर, ग्रुप 16 से है, इसलिए इसको चाल्कोजेन कहा जाता है। लिखो, इतनी बात को लिखवा देते हैं। इन पी ब्लॉक group 18 elements are called inert gases, or noble gases,
due to their low reactivity, due to their low reactivity and a stable electronic configuration, low reactivity and a stable electronic configuration, a stable electronic configuration, electronic configuration. Next point, group 17 elements are called halogen, because they react with metal, and form salt. They react with metal and form salt. Salt का फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप 16 एलिमेंट are called chalcogen, because they are the constituent of most of the ores. They are the constituent of most of the ores. Constituent of most of the ores. हो गया. ये इतना पी ब्लॉक के बारे में पढ़े हम लोग. अब बात करते हैं थोड़ा सा डी ब्लॉक के बारे में, फिर उसको भी लिखवा देते हैं. देखो ये बीच में जो एलिमेंट है इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है. यानी डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? थर्ड ग्रुप से लेकर के कहां तक? 12 ग्रुप तक. इसके पहले जो है एस ब्लॉक वाले वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. इसके इधर वाले में इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी है. तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है. सारे के सारे एलिमेंट जो डी ब्लॉक में है वो सब के सब मेटल है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है. इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में इंटर करता है. पेनल्टीमेट सेल कहने का मतलब क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस सेल कहते हैं और सेकेंड लास्ट ऑर्बिट को पेनल्टीमेट सेल कहते हैं. पेनल्टीमेट सेल. सर समझ में नहीं आया, बताते हैं. जैसे अगर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, याद करो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखे थे, तो आर्गन 4s2 और 3d6. तो देखो तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो फोर्थ हो गया, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है किस में? थर्ड में, यानी कि सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में इंटर कर रहा है. तो इसलिए एक स्पेशल पार्ट हो गया कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में इंटर करता है, सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में इंटर करता है. इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो इनका कॉन्फ़िगरेशन ns 1 और 2 होगा और n-1 d1 से लेकर के 10 तक होता है. जैसे क्रोमियम और कॉपर का याद करो, ns1 हो गया था, 4s1 हुआ था, और यहां पर 1 से लेकर के कहां तक जाएगा? 10 तक. लिखो, लिखवाते हैं. हेडिंग डालो आप, डी ब्लॉक एलिमेंट, स्मॉल डी ब्लॉक एलिमेंट. लिखो द एलिमेंट which last electron enters into d subcell are called d block element. Next point, in modern periodic table
in modern periodic table, elements of group third, elements of group third to 12, group third to 12 are called D block element. Third to 12 are called D block element. D block element. Next point. The last electron of D block element, the last electron of D block element enters into penultimate cell. ब्रैकेट में लिख देना second last orbit. Next point. The general electronic configuration of D block element is, ये वाला पार्ट नोट कर लो, NS1 और 2 n-1d 1 to 10 is NS1 or 2 n-1 d 1 to 10 1 to 10 1 to 10 लिखे। एक और पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट are also known as transition element, and they are present between electropositive element, ब्रैकेट में लिखना S ब्लॉक स्मॉल से S ब्लॉक and electronegative element ब्रैकेट में P ब्लॉक, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ब्रैकेट में P ब्लॉक। ठीक है, एक और लास्ट है, 5 मिनट में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लिखो F ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट पॉइंट, बाकी सब में जैसे कॉमन है वैसे इसमें भी लिखो द एलिमेंट which last electron enters into F subcell are called F block element, Next point, the general electronic configuration of F block element
of F block element is ns2 n-1 d 0 or 1 n-2 f 1 to 14. डी में 1 इलेक्ट्रॉन के बाद में वहां भरना शुरू होता है, एफ में डायरेक्ट नहीं जाता है। एक तरीके से एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाता है यहां पर। ns2 n-1 d 0 और 1 n-2 f 1 to 14, 1 to 14। ठीक है, अब देखो यहां पर ये वैलेंस सेल हो गया, ये हो गया n-1 यानी पेनल्टीमेट सेल, और ये थर्ड लास्ट ऑर्बिट में जाता है जिसे एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। लिखो, द लास्ट इलेक्ट्रॉन of F block element enters into anti-penultimate cell, ब्रैकेट में लिखना थर्ड लास्ट ऑर्बिट। नेक्स्ट पॉइंट, F block elements are present just below the main body part, of periodic table, Next point, there are two series of element in F block, यानी दो सीरीज है, एक ये हो गया और दूसरा ये है। 2 पॉइंट और आएगा, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम, लैंथेनम का सिंबल यहां लिख देना La57, आफ्टर लैंथेनम La57 are called lanthanides, and the element after actinium, ब्रैकेट में लिख देना AC89, आफ्टर actinium AC89 are called actinides, बस इतना कुछ SPD और F ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताएं। अब अगले क्लास में किसी भी एलिमेंट का हम लोग पोजीशन कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है वो डिस्कस करेंगे, और कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, वो सब कैसे आता है। जो आज यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें, मैं हर एक सवाल का सही जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।